स्टूडेंट्स, आज हम अपने इस क्लास में क्लास 10 के फिजिक्स चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं और इस चैप्टर का नाम है बच्चों लाइट। तो हम लोग इस चैप्टर में लाइट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप लोग को ये जानना जरूरी हो जाता है कि लाइट जो है, लाइट में एक्चुअली मुझे पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहला चीज कि मुझे पढ़ना क्या क्या है लाइट टॉपिक में। देखिए, सबसे पहला आपका जो टॉपिक होगा वो इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट होगा। सेकेंड टॉपिक जो होगा वो आपका होगा बच्चों रिफ्लेक्शन होगा। थर्ड टॉपिक जो होगा आपका होगा रिफ्रैक्शन होगा एंड द फोर्थ टॉपिक होगा आपका ह्यूमन आई। ये चार टॉपिक मुझे इस लाइट में इंक्लूडेड करके पढ़ना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पार्ट बाय पार्ट इसको बांटेंगे। फर्स्ट चैप्टर में कुछ पार्ट, सेकेंड चैप्टर में कुछ पार्ट, थर्ड चैप्टर में कुछ पार्ट, ये हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसे पढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक आता है वो लाइट आता है और इस वीडियो में सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं कि व्हाट इज लाइट। क्या आप लोग कभी इमेजिन किए हैं कि आप जो है वो मेरे फेस को देख पा रहे हैं, बोर्ड पर लिखे गए वर्ड को देख पा रहे हैं? ये सब क्या होता है बच्चों, ये सब जो होता है वो लाइट के कारण होता है। हम लोग अपने सराउंडिंग के ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं, हम लोग एक दूसरे को देख पा रहे हैं, ये जस्ट बिकॉज ऑफ क्या होता है बच्चों, लाइट को होता है। तो लाइट है क्या यार, ये लाइट है क्या? लाइट क्या होता है बच्चों, लाइट एक एनर्जी का फॉर्म होता है। बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हुआ था लाइट के बारे में, मैं ही बताने वाला हूँ आपको। लाइट क्या है, एक एनर्जी का फॉर्म है जो हमें क्या करता है बच्चों, रास्ता को गाइड करने में मदद करता है। कभी देखे हो, रात में निकलो जरा अंधेरा में, बीच में गड्ढा रहेगा, आपको पता नहीं चलेगा, गिर जाओगे आराम से। लेकिन वही अगर तो सुबह में निकलोगे आप, तो सुबह में आपको साफ साफ क्या होगा, वो गड्ढा दिखेगा और आप वहां पर गिरोगे नहीं। तो डिफरेंसेस क्या हुआ कि लाइट ने क्या किया, मुझे पाथ को गाइड करने में मदद किया। लाइट ने क्या किया, मुझे वो गड्ढा दिखने में मुझे मदद किया। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which guides us the path and makes things visible to us। कि लाइट क्या होता है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है जो मुझे रास्ता दिखाता है, मुझे अपने सराउंडिंग वाले चीज को देखने में मदद करता है। हम अपने सराउंडिंग वाले चीज में जो भी थिंग्स हम अपने सराउंडिंग्स का देख पाते हैं वो जस्ट बिकॉज ऑफ किसी कारण बच्चों, जस्ट बिकॉज ऑफ लाइट के कारण। अगर लाइट ना होगा तो हम लोग अपने सराउंडिंग्स के किसी भी थिंग्स को नहीं देख पाएंगे। यानी हम वी कैन से दैट लाइट enable us to see the things। कि लाइट क्या होता है बच्चों, हम लोग को किसी भी चीज को देखने में मदद करता है। वन इंपॉर्टेंट नोट कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है, एक एनर्जी का फॉर्म होता है। लाइट क्या है बच्चों, एक एनर्जी का फॉर्म होता है। ये आप लोग को हमेशा यहाँ पर ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया है। यहाँ पर क्या है बच्चों, ब्लू सरफेस है, व्हाइट लाइट आया। व्हाइट लाइट यहाँ पर जनरली लेते हैं हम लोग, व्हाइट लाइट या सनलाइट। ये मेरा क्या हो गया, व्हाइट लाइट आया। तो ये ब्लू सरफेस है और ये मेरा ये क्या ह्यूमन आई है और इस ह्यूमन आई को क्या विजुअल हो रहा है, ब्लू सरफेस। क्यों हो रहा है, व्हाइट लाइट आया, इस पर क्या हुआ, स्ट्राइक किया और यहाँ से बाकी कलर यहाँ से क्या हो गया, अब्सॉर्ब हो गया और ब्लू कलर क्या हुआ बच्चों, रिफ्लेक्ट हो गया और वो मुझे क्या हुआ, दिखाई दिया। यानी यहाँ से देख रहे हैं कि यहाँ से ये लाइट आया, कहीं ना कहीं से तो लाइट आ रहा है, चाहे वो कहीं से भी हो। यहाँ लाइट आया तब ना ये चीज को विजुअल किया। अगर यहाँ लाइट को हम छुपा देंगे तो लाइट तो आएगा नहीं। जब लाइट नहीं आएगा तो ये चीज क्या होगा, ये जो ब्लू सरफेस होगा मेरी आंखों को भी दिखेगा नहीं। तो लाइट ही क्या होता है, वो किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या होता है, विजुअल करता है। अब हम लोग पता चलते हैं, हम लोग यहाँ पर पता करते हैं कि लाइट जो होता है वो कहाँ से आता है। तो देखो, लाइट का सोर्स जो होता है बच्चों, से हम लोग दो कैटेगरी में बांटते हैं, एक ल्यूमिनस सोर्स, एक नॉन ल्यूमिनस सोर्स। या इसे हम लोग जनरली कह सकते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वैसा ऑब्जेक्ट जो कि क्या होता है, अपना खुद का लाइट इमिट करता हो। जो ऑब्जेक्ट अपना खुद का लाइट इमिट करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। और जो ऑब्जेक्ट अपना खुद का लाइट इमिट नहीं करता उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। जैसे जनरली क्या होता है बच्चों, दिन में आप लोग देखते हैं सनलाइट आता है, स्टार का लाइट हो गया, बल्ब का लाइट हो गया, ये सब क्या होता है, इसका खुद का लाइट होता है, इनबिल्ट लाइट होता है। और इस तरह के ऑब्जेक्ट को जो कि खुद का लाइट इमिट करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ल्यूमिनस। आप लोग लोअर क्लासेस में इसके बारे में पढ़ चुके होंगे। और जो लाइट क्या होता है, खुद का लाइट इमिट नहीं करता है, कि दूसरे के लाइट को क्या करता है,
रिफ्लेक्ट करता है, दूसरे को लाइट को क्या करता है बच्चों, रिफ्लेक्ट करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। हम लोग कोई भी चीज देख पा रहे हैं तो या तो वो क्या होगा, लुमिनस होगा, या वो क्या होगा, नॉन लुमिनस होगा। अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट ना लुमिनस हो ना नॉन लुमिनस हो, ना लुमिनस हो ना नॉन लुमिनस हो, तो दैट मींस वो हम लोग को विजिबल नहीं हुआ। एक तो वो तो लाइट को इमिट भी नहीं कर रहा है, दूसरा क्या हो रहा है, सोर्स ऑफ लाइट को रिफ्लेक्ट भी नहीं कर रहा है, तो ना इमिट कर रहा है ना रिफ्लेक्ट कर रहा है, यानी वो हम लोग को विजिबल नहीं होगा। तो जो लाइट क्या होता है, अपना नहीं देता है, किसी दूसरे की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, स्कैटर करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। जैसे मून, सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है बच्चों, मून है। तो मून होता क्या है, सन का लाइट आया, एक नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है, सन का लाइट आता है, उस पर स्ट्राइक करता है, वो सन की लाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, जिसके कारण हमको रात में क्या होता है बच्चों, मून हमको विजिबल दिखाई देता है, यानी मून क्या होता है, मुझे ल्यूमिनस दिखाई देता है। एक्चुअली वो कैसा ऑब्जेक्ट है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। आप लोग देखे होंगे बच्चों कि हमारे रूम में कहीं से क्या होता है, जब सनलाइट आती है तो वो क्या करता है, अपने पाथ में डस्ट पार्टिकल को विजिबल कर देता है। एक्चुअली हुआ क्या कि जैसे ही लाइट आया, मुझे पता है कि एयर है और एयर के पास क्या होता है, डस्ट पार्टिकल होता है, तो जैसे ही लाइट आया तो लाइट जब उस पर स्ट्राइक किया तो स्ट्राइक करने के कारण क्या हो गया बच्चों की लाइट स्कैटर्ड हो गई। जैसे यहाँ पर आप समझिएगा, जैसे यहाँ से सोर्स ऑफ लाइट आया, सोर्स ऑफ लाइट आया बच्चों, और यहाँ पर पार्टिकल है, तो पार्टिकल जब सोर्स ऑफ लाइट आया तो यहाँ से स्कैटर्ड हुआ, और स्कैटरिंग के कारण क्या हो गया बच्चों, ये पार्टिकल जो था वो मुझे क्या हो गया, विजिबल होना शुरू हो गया, यानी ये पार्टिकल मुझे क्या हो गया, दिखना शुरू हो गया। तो लाइट ने क्या किया, इसके पाथ को विजिबल किया ना, तो मेरा डेफिनेशन क्या हो गया, फुलफिल हो गया। तो ऑन द एबव कंक्लूजन या ऑन द एबव ऑब्जर्वेशन हम लोग कह सकते हैं कि बेसिकली क्या होता है, लुमिनस ऑब्जेक्ट, येलो मतलब लुमिनस ऑब्जेक्ट, यहाँ से लाइट आया, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट पर क्या हुआ, स्ट्राइक किया, और जब ये क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हुआ, तो ये हम लोग को क्या हो गया बच्चों, हमारे आई को विजिबल हो गया, हमारे आई को क्या हो गया, विजिबल हो गया। तो आइदर लुमिनस ऑब्जेक्ट हमारे आई को विजिबल होगा, और नहीं तो क्या होगा बच्चों, यही नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट इस लुमिनस ऑब्जेक्ट की लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, वो हम लोग को विजिबल होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग आता है बच्चों कि लाइट जो होता है वो ड्यूअल नेचर शो करता है। बहुत ज्यादा इसके लिए कंट्रोवर्सी हुआ था, आज से 100 साल 200 साल पहले इसके खिलाफ बहुत ज्यादा कंक्लूजन कंट्रोवर्सी चला था कि लाइट है क्या, आखिर क्या इसका कौन सा नेचर है, लाइट का कैसा नेचर है। तो हम लोग यहाँ पढ़ना है वो ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, दैट इज लाइट जो होता है वो वेव नेचर भी शो करता है, और लाइट जो होता है वो पार्टिकल नेचर भी शो करता है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं वेव नेचर। वेव नेचर क्या होता है बच्चों, लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, या लाइट ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों। तो लाइट जो होता है हमेशा ट्रैवल किस वेव में करता है, लाइट जो होता है हमेशा वेव की फॉर्म में ट्रैवल करता है। कैसा वेव बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और मुझे पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कोई भी मटेरियल मीडियम दैट इज सॉलिड लिक्विड गैस का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। इसी का तो क्या होता है, सन का लाइट जो होता है हम तक आराम से पहुंच पाता है। अगर ऐसा नहीं होता, अगर लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होता तो सन का लाइट हम तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि सन और अर्थ के बीच वैक्यूम है, कोई भी पार्टिकल नहीं है। तो लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव which does not require any material medium for their travel, you have to travel। जैसे क्या होता है, ट्रैवल करने के लिए कोई भी मटेरियल मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। तो जैसे यहाँ पर हम लोग कहेंगे ना बच्चों कि जिस लाइट जो होता है बेसिकली जो जिस वेव में ट्रैवल करता है, अब वेव है तो वेव का क्या होगा, वेवलेंथ होगा। तो लाइट जिस वेव में ट्रैवल करता है उतना तेजी से उस वेव का जो लेंथ होता है उस लगभग कितना होता है, 4 × 10⁻⁻7 मीटर से कितना होता है, 8 × 10⁻⁷ मीटर। उसके बाद यहाँ से हम लोग कह सकते हैं बच्चों ये मेरा क्या हो गया, वेव नेचर की लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में क्या होता है, ट्रैवल करता है। सेकंड आता है पार्टिकल नेचर। आइंस्टीन सर क्या बोले कि लाइट जो है सिर्फ वेव नेचर शो नहीं करता है, ये पार्टिकल नेचर भी शो करता है। पार्टिकल नेचर नहीं शो करेगा तो लाइट के साथ क्या आ रहा है, एनर्जी कहां से आ रहा है। तो इन्होंने बताया कि लाइट जो होता है वो क्या होता है बच्चों, स्मॉल एनर्जी पार्टिकल कंटेन करता है, और उसी एलिमेंट्री पार्टिकल को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं।
तो लाइट जो होता है अपने अंदर एक एलिमेंट्री पार्टिकल कैरी करता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं। और वही फोटोन एलिमेंट्री पार्टिकल जो होता है वो एनर्जी को अपने पास रखता है, जिसे हम लोग फोटोन की एनर्जी को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं E इक्वल टू hv, जहां पर h क्या होता है बच्चों, प्लैंक कांस्टेंट। ये यूनिवर्सल कांस्टेंट जिसका वैल्यू कितना होता है 6.26, सॉरी 26 कितना होता है बच्चों, 6.26 into 10 to power minus 34 जूल। इसी को हम लोग प्लैंक कांस्टेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए फोटोन नेचर में क्या देख रहे हैं, सॉरी पार्टिकल नेचर में क्या देख रहे हैं बच्चों, कि लाइट जो होता है वो क्या कैरी करता है, एक एलिमेंट्री पार्टिकल कैरी करता है जिसे हम लोग फोटोन बोलते हैं। और यही फोटोन क्या करता है, लाइट की एनर्जी को अपने साथ कैरी करता है और एक जगह से दूसरी जगह जाने का काम करता है, बहुत स्पीड ये ट्रैवल करता है। तो यहाँ से मेरा दो ऑब्जर्वेशन आया। एक, अब मुझे बताइए कि सर ये वेव नेचर है कि पार्टिकल नेचर है, तो ये डिपेंड करता है कि सरकमस्टेंसेस पर, सिचुएशन पर। ये डिपेंड, अगर मैं कहूंगा कि पार्टिकल नेचर है तो मैंने क्या किया, दो लाइट्स को ऐसे गिराया, तो ऐसे जब मैं इंक्लाइन करूंगा तो अगर पार्टिकल नेचर होगा तो बेसिकली क्या होगा, दोनों का पार्टिकल आपस में टकराएगा और टकराने का स्कैटरिंग होगा। लेकिन ऐसा क्या होता है बच्चों, नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है ना। वो क्या होता है, एक दूसरे को आराम से साफ करते जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, आपने तो बताया ऐसे पार्टिकल नेचर है, पार्टिकल नेचर तो टकराना चाहिए, लेकिन ऐसा तो हो नहीं रहा है। तो मैंने क्या बताया कि लाइट का क्या होता है, ड्यूअल नेचर होता है। दैट मींस ये पार्टिकल नेचर भी शो करता है और वेव नेचर भी शो करता है। डिपेंड करता है सर्कमस्टेंसेस पर, सिचुएशन पर, सिचुएशन कैसा है, सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि ये वेव नेचर शो करेगा या पार्टिकल नेचर शो करेगा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, जो कि आप हायर क्लासेस में पढ़िएगा क्वांटम थ्योरी। तो लाइट जो होता है बच्चों वो क्या होता है, वो अपने पास दोनों प्रॉपर्टी रखता है, वो वेव नेचर को भी रखता है और पार्टिकल नेचर को भी रखता है। डिपेंड करता है किस सिचुएशन पर। तो ये आपका क्या हो गया बच्चों, थोड़ा इंट्रोडक्शन क्लास हो गया। मीडियम से गुजरता है, जब भी लाइट किसी भी मीडियम से गुजरेगा उसे हम क्या, तीन इवेंट से, उसे हम लोग तीन टॉपिक से डिस्क्राइब कर सकते हैं। फर्स्ट रिफ्लेक्शन, सेकेंड एब्जॉर्प्शन एंड थर्ड रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन हम लोग अभी पढ़ेंगे, एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्ब करना, कुछ जब भी लाइट क्या होता है किसी सरफेस पर रिफ्लेक्ट करता है, सरफेस जो होता है वो लाइट को क्या करता है, कुछ को एब्जॉर्ब करता है और कुछ को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। और रिफ्रैक्शन, जब भी लाइट क्या होता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है वो क्या होता है, बेंड करता है, और इसी फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है और द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है बच्चों रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन, दोबारा, फ्लैक्शन का मतलब लौट जाना, यानी रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होगा बच्चों कि लाइट जो होगा वो टकरा के दोबारा क्या होगा, लौट जाएगा। यानी हम लोग इसे कहेंगे कि अगर मुझे डिफाइन करने के लिए आएगा कि व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि द फेनोमेना ऑफ सेंडिंग लाइट ऑफ लाइट रे फ्रॉम ए सरफेस, कि किसी भी सरफेस से लाइट का आना और उससे टकरा कर लौट जाना, लाइट का आना और उससे टकरा कर लौट जाना, और इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं बच्चों, रिफ्लेक्शन ऑफ light, the phenomena in which light ray come on the surface, inclined on the surface and reflected back to the same medium is also known as reflection of light। आप किसी भी तरह से इससे डिफाइन कर सकते हैं the phenomena of sending light of light rays in the same medium which fall on the surface of object, कि जब लाइट क्या होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के सरफेस पे इंक्लाइन करता है तो वो उसी मीडियम में टकरा के क्या होता है, लौट जाता है, और इसी फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं बच्चों, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे यहाँ पर देखिए हम लोग जनरली हम लोग क्या ले लिए, एक सरफेस ले लिए, तो यहाँ से क्या है बच्चों, लाइट रे आया और यहाँ से टकरा के क्या हो गया बच्चों, ये लौट गया, और इसी फिनोमेना को हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन। क्या बोलेंगे बच्चों, रिफ्लेक्शन। लाइट रे का आना, सरफेस से टकराना और क्या हुआ, उससे वापस उसी मीडियम में लौट जाना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर मीडियम क्या है बच्चों, एयर है, और यहाँ पर मीडियम क्या है, एयर है, यानी रिफ्लेक्शन में देयर इज नो चेंज इन मीडियम। याद रखिएगा, रिफ्लेक्शन में कोई भी मीडियम का चेंजेस नहीं होता है, ओनली क्या हो रहा है, ओनली चेंज इन डायरेक्शन। सिर्फ क्या होता है बच्चों, डायरेक्शन का बदलाव होता है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर रहा है, इधर का डायरेक्शन यहाँ है, ये वहां है, लेकिन मीडियम का चेंजेस नहीं होता है। यहाँ भी एयर मीडियम है और यहाँ पे बच्चों क्या है, एयर मीडियम है।
आप लोग एक बात का हमेशा ध्यान दीजिएगा, लाइट चैप्टर पढ़ रहे हैं तो रे दम आएगा, और रे को शो करने के लिए क्या आता है बच्चों, एरो का साइन। अगर आप एरो का साइन देना मिस कर देते हो तो आप टीचर के पास ये राइट होगा कि आपको फुल मार्क्स काट सकता है। इसी कारण हमेशा लाइट चैप्टर में जब भी हम लोग रे डायग्राम पढ़ेंगे तो एरो का साइन बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि एरो ही क्या शो करता है बच्चों, रे डायग्राम का डायरेक्शन शो करता है। तो यहाँ से हम लोग को समझ में आ गया। तो जैसे मैं कहूंगा ना बच्चों कि बहुत सारा ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो कि क्या होता है, लाइट को बड़ा अच्छा रिफ्लेक्ट करता है, बहुत अच्छा रिफ्लेक्ट करता है। कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे भी होते हैं जो लाइट को क्या होते हैं, अच्छा रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं। जैसे मैं हो गया, अच्छा रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा हूँ। तो जैसे आप लोग देखे हो रहे बच्चों की करकट जो होता है, या सिल्वर जो होता है, या ग्लास जो होता है, ये बेसिकली क्या, वही ग्लास कैसा पीछे से रंगा हुआ हो, पीछे से पॉलिश किया हुआ हो, तो वो क्या होता है, बड़ा अच्छा रिफ्लेक्टर होता है। तो वो सब देख रहे हो बच्चों कि जब उस सब चीज के, वो सब थिंग को हम लोग सरफेस को जब टच कर रहे हैं तो स्मूथ मिल रहा है। यानी यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये स्मूथ सरफेस जिसका होगा वो क्या होगा, लाइट का बड़ा अच्छा रिफ्लेक्टर होगा, और जिसका रफ सरफेस होगा, अनपॉलिश सरफेस होगा, वो लाइट का अच्छा रिफ्लेक्टर नहीं होगा। तो इसी कारण हम लोग कह सकते हैं बच्चों कि जो पॉलिश सरफेस होगा वो लाइट को बड़ा अच्छा रिफ्लेक्ट करेगा, और अनपॉलिश सरफेस क्या होता है, लाइट को अच्छा रिफ्लेक्ट नहीं करता है। जैसे हम लोग एग्जांपल लेंगे सिल्वर, तो सिल्वर क्या होता है, सबसे ज्यादा क्या होता है, अच्छा रिफ्लेक्टर होता है, यानी उससे ज्यादा लाइट क्या होता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। लेकिन जब हम एक बात करेंगे यहाँ पर अनपॉलिश सरफेस से, तो उससे रिफ्लेक्शन होगा लेकिन उसका डायरेक्शन जो होगा एमलेसली होगा, और दूसरा उसमें एब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा होगा। लेकिन एक पॉलिश सरफेस होने के कारण उसमें एब्जॉर्प्शन बहुत कम होगा, और डायरेक्शन एक लिमिट, एक सिमिलर फेज में होगा। तो ये क्या होता है बच्चों, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है। उसके बाद हम लोग को सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है रिफ्लेक्शन थ्रू ए प्लेन मिरर, कि एक प्लेन सरफेस से या एक प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन कैसा होता है। तो आप लोग सबसे पहले इसे राइट डाउन कर लीजिए। वैसी घटना जिसमें लाइट रे जो होता है वो किसी सरफेस से टकराकर उसी मीडियम में लौट जाता है, और इस फेनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम एनी सरफेस, चाहे वो पॉलिश हो या चाहे क्या हो वो बच्चों अनपॉलिश हो। लेकिन इसमें हम लोग देखने वाले हैं बच्चों कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम प्लेन सरफेस, कि एक प्लेन, एक्चुअली पिछले के टॉपिक में हम लोग पढ़ चुके हैं कि प्लेन सरफेस लाइट क्या होगा, बहुत ही अच्छा रिफ्लेक्ट होगा। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम ए प्लेन सरफेस क्या होगा बच्चों, तो इसको हम लोग जनरली डिफाइन कर सकते हैं, द बाउंस बैक ऑफ लाइट रे, the bounce back of light ray in the same medium is known as reflection through plane mirror, reflection through plane mirror। मिरर आप लोग जानते हैं, देखिए अगर मुझे मिरर से रिफ्लेक्शन करवाना है, जैसे मैंने यहाँ पर यह एक मिरर लिया है, तो मिरर से रिफ्लेक्शन क्या होगा बच्चों, तभी होगा कि जब उसके बैक पोर्शन को आप सिल्वर पेंट से क्या करेंगे बच्चों, पेंट करेंगे। क्योंकि एक तरफ से उसे हम लोग पॉलिश नहीं करेंगे तो रिफ्लेक्शन टू प्लेस नहीं करेगा, वहां पर क्या होगा बच्चों, रिफ्रैक्शन अगर कर जाएगा। इसी कारण क्या होता है बच्चों कि एक प्लेन मिरर से रिफ्रैक्शन करने के लिए, रिफ्रैक्शन करवाने के लिए उसके बैक साइड को क्या होता है, सिल्वर से कोट किया जाता है, रेड पेंट से क्या होता है, कोट किया जाता है, जिससे कि रिफ्लेक्शन क्या होगा बच्चों, टू प्लेस करता है। तो हम लोग देखें कि द बाउंस बैक ऑफ लाइट रेज, जैसे मैंने यहाँ पर क्या ले लिया बच्चों, सोर्स ले लिया, तो मैंने क्या बताया कि बाउंस बैक ऑफ लाइट रे, सोर्स से क्या आया बच्चों, लाइट आया, सोर्स से लाइट आया, ये मेरा क्या हो गया बच्चों, सोर्स से लाइट आ गया, लाइट आया और मिरर से टकरा कर उसी मीडियम में लौट जाना, मिरर से टकरा कर उसी मीडियम में लौट जाना ही क्या कहते हैं हम लोग, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या कहते हैं बच्चों, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और यहां से ये मेरा क्या होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आता है, इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। देखिए बच्चों, जब भी रिफ्लेक्शन टू प्लेस करेगा एक प्लेन मिरर से, तो ये पांचों पॉइंट्स, ये 6 पॉइंट्स आप लोग को हमेशा याद रखना है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं इंसिडेंस रे के बारे में। देखिए बच्चों, इंसिडेंस रे क्या होता है, ये आपका क्या हो गया, इंसिडेंस रे, इंसिडेंट रे, यानी जो रे क्या होता है बच्चों, सोर्स से आती है और प्लेन मिरर पर क्या होती है, स्ट्राइक करती है, उसी
रे को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इंसिडेंट रे बोलते हैं। यानी जो रे मिरर पर फॉल करती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंसिडेंस रे। और फॉल करने के बाद जो रे रिफ्लेक्ट करती है, फॉल करने के बाद जो रे रिफ्लेक्ट करती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, उसे हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टेड रे। यानी ये मेरा क्या हो गया बच्चों, रिफ्लेक्टेड रे। यानी रिफ्लेक्शन के बाद जो लाइट रे क्या होती है बच्चों, लौट जाती है उसी मीडियम में, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। थर्ड वन आता है नॉर्मल, एक ऐसा इमेजिनरी लाइन जो कि क्या करता है, इंसिडेंस रे और रिफ्लेक्टेड रे को क्या करता है, दो इक्वल पार्ट्स में बांट देता है और प्लेन मिरर के साथ 90 का एंगल बनाता हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल। यानी यहां से आपका ये क्या हो गया बच्चों, जो मिरर के साथ 90 का एंगल बना रहा है और इंसिडेंस रे और नॉर्मल को क्या हो रहा है, दो इक्वल हाफ में बांट रहा है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, नॉर्मल। ये मेरा क्या हो गया, नॉर्मल हो गया, जो मिरर के साथ कितना का एंगल, 90 का एंगल बनाता हो। समझ में आ गया बच्चों। उसके बाद आता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल लाई करता है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल लाई करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसे हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं बच्चों, जिसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एंगल आई से, जिसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एंगल आई से। उसके बाद आता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच जो एंगल बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और इसे हम लोग डिनोट करते हैं बच्चों किससे, एंगल आर से। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को डिनोट किया जाता है किससे बच्चों, एंगल आर से। तो ये आपका क्या हो गया, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए प्लेन मिरर, कि लाइट का आना, प्लेन मिरर से टकराना और टकराकर उसी मीडियम में लौट जाना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए इधर एयर मीडियम है, यहाँ भी कैसा मीडियम है, एयर मीडियम है, यानी देयर इज नो चेंज इन द मीडियम। एक बच गया बच्चों पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो जिस पॉइंट पर मिरर के जिस पॉइंट पर इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल लाई करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं बच्चों, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जिसे हम लोग POI से डिनोट करते हैं। तो ये आपका क्या हो गया बच्चों, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रे फ्रॉम ए प्लेन मिरर। मिरर एक तरफ से पॉलिश होना चाहिए। आफ्टर दैट मुझे ये पढ़ना है बच्चों कि जब भी क्या होता है बच्चों, लाइट जो होता है एक प्लेन मिरर से रिफ्लेक्ट करता है। जब भी लाइट प्लेन मिरर से रिफ्लेक्ट करेगा तो वो कुछ लॉ को फॉलो करता है और उसी लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी यहां से हम लिख सकते हैं बच्चों कि whenever light rays fall या light rays is reflected from plane mirror, it follow some law called law of reflection। जब भी ये क्या होता है बच्चों, प्लेन मिरर से रिफ्लेक्ट करता है तो ये कुछ लॉ को फॉलो करता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। और कितना लॉ होता है बच्चों, दो लॉ होता है। तो सबसे पहला लॉ 1, सबसे पहला लॉ होता है बच्चों, वो होता है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये सब क्या होता है, एक ही प्लेन पर लाई करता है। यानी हम लिख देंगे द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस all lie on सेम प्लेन। ये क्या हो गया बच्चों, आपका पहला लॉ हो गया रिफ्लेक्शन का कि इंसिडेंस रे,
रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये तीनों क्या होता है, सेम प्लेन पर लाई करता है। एंड लॉ सेकंड क्या होता है बच्चों, लॉ 2, ये आप लोग पढ़ चुके होंगे क्लास 8 में भी और 7 में भी पढ़ चुके होंगे। सेकंड लॉ क्या होता है रिफ्लेक्शन का बच्चों, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दैट इज, मुझे पता है कि हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस को आई से डिनोट करते हैं और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को आर से डिनोट करते हैं। तो ये क्या हुआ बच्चों, मेरा क्या हुआ, दो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी जब भी क्या होगा, लाइट जो होगा वो प्लेन मिरर से रिफ्लेक्ट होगा, रिफ्लेक्टेड बैक होगा सेम मीडियम में, बस डायरेक्शन क्या होगा, सेम नहीं होगा, तो वो दो लॉ को फॉलो करेगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये सब क्या होगा, सेम प्लेन पर लाई करेगा। एंड सेकेंड एंगल ऑफ इंसिडेंस कर दो, क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये क्या हो गया बच्चों, आपका क्या हो गया, सेम हो गया। अगर यहाँ से क्वेश्चन करता है कि सर मुझे बताइए कि अगर लाइट 90 डिग्री पर इंक्लाइन करेगा तो कहाँ पर होगा, कौन कहाँ पर होगा, तो हम लोग समझ सकते हैं कि अगर लाइट रे यहाँ से, अगर लाइट रे बच्चों 90 डिग्री पर इंक्लाइन किया, 90 डिग्री पर इंक्लाइन किया, तो मुझे पता है जैसे आएगा भाई साहब वैसे ही लौट जाएगा, जितना एंगल के साथ आएगा उतना ही एंगल के साथ लौट जाएगा। तो ये सरफेस के साथ कितना एंगल बनाया, 90 का एंगल बनाया, तो ये 90 से ही क्या होगा बच्चों, ये 90 से ही फिर से ये बाउंस बैक करके लौट जाएगा। यानी सेम लाइन पर तुम्हें प्राप्त होगा, आपको सेम लाइन पर इंसिडेंस रे भी होगा, सॉरी सेम लाइन पर आपका इंसिडेंट रे भी होगा, रिफ्लेक्टेड रे भी होगा, नॉर्मल भी सेम लाइन पर लाई करेगा। समझ में आ गया बच्चों। तो ये हमेशा कि अगर लाइट क्या होती है 90 डिग्री पर इंक्लाइन करती है तो 90 डिग्री से ही लौट जाएगी। हमारे बोर्ड क्वेश्चन में कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आता है बच्चों कि पूछ देगा कि अगर लाइट रे सरफेस के साथ या प्लेन मिरर के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है, सुनिएगा ध्यान से, अगर लाइट रे सरफेस के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है तो आप एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकालिए। हम लोग गलती क्या करते ना है कि चलो भाई, अरे बड़ा अच्छा इजी क्वेश्चन दे दिया, लाइट रे है, ये इंसिडेंस रे हो गया, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया, ये नॉर्मल हो गया, आप लोग क्या लगेगा कि ये दिया हुआ है मेरा, ये 30 दिया हुआ है, तो भी क्या होगा, 30 होगा, और अगर दीवार 30 मार के आएंगे और घर आके पता चलेगा कि आप लोग का क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि ये क्वेश्चन में क्या कर रहा था कि इंसिडेंट रे सरफेस के साथ 30 का एंगल बना रही है, सरफेस मेरा ये ना है तो इसके साथ 30 का एंगल बना रही है बच्चों, इसके साथ 30 का एंगल, तो ये सबसे पहले हम ये निकालेंगे। तो ध्यान से देखिए ये कितना होता है, नॉर्मल कितना लाई करता है 90 ना, तो यहाँ से एंगल आई प्लस 30 इज इक्वल टू कितना होगा 90, तो एंगल आई इज इक्वल टू कितना होगा बच्चों 6। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से क्या होता है कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, यानी 30 इज इक्वल टू एंगल आर, मेरा क्या हो गया बच्चों, आंसर आ गया। तो जब भी आपका क्वेश्चन आता है कि सरफेस इतना का एंगल बना रही है तो हमेशा आपको ऐसे ही बनाना है। अब यहाँ पर अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों वो है टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है बच्चों, दो टाइप का होता है, एक होता है रेगुलर, एक होता है इरेगुलर। और इरेगुलर रिफ्लेक्शन की हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो याद रखिएगा कि रिफ्लेक्शन क्या होता है बच्चों, डिपेंड करता है सरफेस पर। अगर सरफेस प्लेन होगा तो रिफ्लेक्शन होगा रेगुलर, अगर सरफेस क्या होगा, प्लेन नहीं होगा, रफ होगा, तो कैसा होगा, रिफ्लेक्शन कैसा होगा, डिफ्यूज, या इसी को बोलते हैं हम लोग इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो हम लोग कहेंगे सर कि रेगुलर रिफ्लेक्शन को डिफाइन कैसे करेंगे, तो अगर पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट रे, अगर पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट जो है वो इंक्लाइन करती है प्लेन सरफेस पर और पैरेलली क्या होती है, सेम डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो उस तरह के रिफ्लेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, रेगुलर रिफ्लेक्शन ना। इसमें क्या होता है बच्चों, सेम डायरेक्शन में पैरेलली रिफ्लेक्ट करते हैं, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि पैरेलल आया और पैरेलल क्या हो गया, चला गया, है ना। और ये टूब कहाँ पर करता है, ये इंक्लाइन कहाँ पर करता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन कहाँ पर होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि रेगुलर रिफ्लेक्शन हमेशा पॉलिश सरफेस या हाईली पॉलिश सरफेस या स्मूथ सरफेस पर लाई करता है। और इससे ही क्या होता है बुआ कि रेगुलर रिफ्लेक्शन से क्या होता है, ऑब्जेक्ट का एक क्लियर व्यू ऑफ इमेज बनता है।
डिफ्यूज की बात करें तो डिफ्यूज पता है, अभी जस्ट पता है कि सरफेस कैसा होगा, रफनेस होगा, सरफेस कैसा होगा, अनपॉलिश होगा, अनपॉलिश सॉरी सर पॉलिश तो होगा लेकिन कैसा होगा बच्चों, रफ होगा, रफ सरफेस होगा। तो रफ सरफेस से क्या होगा, जो रिफ्लेक्शन होगा वो कैसा होता है, इरेगुलर। पैरेलल बीम ऑफ लाइट आएगा बट वो रिफ्लेक्ट सरफेस से इंक्लाइन करने के बाद, सरफेस से फॉल करने के बाद, टकराने के बाद वो उसका डायरेक्शन क्या होगा, एमलेसली होगा, कोई इधर भागेगा कोई इधर भागेगा। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट क्या हो रहा है, आया है लेकिन रिफ्लेक्ट करने के बाद ये चला गया उधर, ये चला गया इधर, ये चला गया इधर, है ना। ये क्यों हुआ बच्चों, तो ये हुआ ड्यू टू इरेगुलरिटी इन देयर सरफेस, ड्यू टू रफनेस इन देयर सरफेस, इनके सरफेस के रफनेस के कारण। ये यहाँ पर हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो नहीं करेंगे, यहाँ पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फेल्यूर नहीं होता है क्योंकि यहाँ पर सरफेस कैसा इरेगुलर है, और वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन किसके लिए बना है, पॉलिश सरफेस के लिए, प्लेन सरफेस के लिए, इरेगुलर सरफेस के लिए नहीं होगा। तो यहाँ पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एप्लीकेबल होगा, यहाँ पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये आपका क्या हो गया बच्चों, दो तरह का रिफ्लेक्शन हो गया, रेगुलर और डिफ्यूज। आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। फिर पढ़ते हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑब्जेक्ट और इमेज। देखिए बच्चों, हम लोग को अब जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं हम लोग बच्चों, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि अभी से हमारा क्या होता है बच्चों, असली 10th क्लास शुरू होता है। क्योंकि अभी तक जो हम लोग टॉपिक पढ़ चुके थे वो हम लोग बेसिकली 8th क्लास में भी थोड़ा मोड़ा पढ़ चुके थे, लेकिन अभी का जो हमारा टॉपिक है बच्चों, अभी से हमारा टॉपिक 10th क्लास के लेवल का स्टार्ट होता है। जैसे सबसे पहले हम लोग देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय एन प्लेन मिरर। एक प्लेन मिरर के द्वारा कैसा इमेज बनता है, उसका कैरेक्टरिस्टिक कैसा होता है। तो सबसे पहले उससे पढ़ने से पहले उसको बनाने का जो की एलिमेंट है वो पढ़ना जरूरी है, और वो मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट और इमेज। ऑब्जेक्ट और इमेज क्या होता है बच्चों, पहले समझो। जो भी चीज, जो भी थिंग या तो अपना लाइट दे नहीं तो किसी दूसरे का लाइट रिफ्लेक्ट करे, जो भी चीज या तो अपना लाइट दे नहीं तो किसी दूसरे का लाइट रिफ्लेक्ट करे, वो सब को हम लोग क्या बोलेंगे, वो सब को बच्चों हम लोग ऑब्जेक्ट बोलेंगे। कोई भी हो, चाहे वो अपना लाइट दे चाहे वो किसी से रिफ्लेक्ट करे, सब क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। समझ में आ गया बच्चों। ऑब्जेक्ट दो तरह का होता है, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट, जिसे बहुत छोटे ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट, जिसे हम लोग किससे डिनोट करते हैं, पॉइंट से डिनोट करते हैं। और बड़े ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, जिसे हम लोग एरो से डिनोट करते हैं। याद रखिएगा बच्चों, पॉइंट ऑब्जेक्ट से हमेशा लाइट रे क्या होगा, रिफ्लेक्ट करते हुए निकलेगा, और इससे हमेशा क्या होगा बच्चों, पैरेलल निकलेगा। ये हमेशा आप लोग याद रखिएगा। तो ऑब्जेक्ट, जो भी चीज, जो भी थिंग, कोई भी चीज अगर अपना लाइट दे या किसी का रिफ्लेक्ट करे, वो सबको हम लोग ऑब्जेक्ट बोलेंगे। इमेज बहुत इंपॉर्टेंट। ये इमेज क्या होता है बच्चों की, इमेज एक ऑप्टिकल अपीयरेंस होता है। ये इमेज जो होता है ऑप्टिकल अपीयरेंस होता है। जब लाइट रे क्या होता है, किसी मिरर या लेंस के, किसी मिरर या लेंस से रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, याद रखिएगा, इमेज फॉर्मेशन या तो रिफ्लेक्शन के बाद होगा नहीं तो रिफ्रैक्शन के बाद होगा। तो जब भी लाइट रे रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन किससे, मिरर और लेंस से, है ना, होती है, तो उससे जो एक ऑप्टिकल अपीयरेंस बनता है ऑब्जेक्ट का, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं अब बच्चों, इमेज बोलते हैं। दैट मीन्स वी कैन से दैट इट इज एन ऑप्टिकल अपीयरेंस प्रोड्यूस्ड व्हेन लाइट रे कमिंग फ्रॉम ए ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए प्लेन और लेंस। जैसे यहाँ पर हम लोग, यहाँ पर आप लोग और लिख लीजिए रिफ्रैक्टेड, कि जब भी क्या होता है, लाइट रे क्या होता है, किसी प्लेन मिरर या किसी लेंस से रिफ्रैक्ट होके जो उसका ऑप्टिकल अपीयरेंस बनता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इमेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इमेज बोलते हैं। याद रखना है आप लोग को हमेशा कि इमेज जो होता है बच्चों, वो उसका दो कंडीशन, या तो रिफ्लेक्शन से बनेगा नहीं तो रिफ्रैक्शन से बनेगा। तो किससे रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्रैक्शन होगा तो मिरर से या लेंस से। लेंस और मिरर से रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बाद ही लाइट रे क्या होता है, इमेज का फॉर्मेशन करता है। तो उसके बाद क्या होता है बच्चों की, इमेज जो होता है वो दो तरह से बनता है। एक्चुअली फर्स्ट कंडीशन में या तो लाइट रे एक्चुअली मीट करेगा नहीं तो लाइट रे क्या होगा, अपीयर्स टू मीट करेगा, मतलब मिलता हुआ प्रतीत होगा, एक इल्यूजन होगा, एक काल्पनिक होगा, एक्चुअली वो मीट नहीं कर रहा है। और लाइट रे के मिलने के बेसिस पर हम लोग क्या करते हैं, इमेज को दो कैटेगरी में कंबाइन करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, इमेज को दो पार्ट में बांटते हैं।
एक होता है रियल इमेज, एक होता है वर्चुअल इमेज, इसी को हम लोग बोलते हैं अनरियल इमेज। वर्चुअल इमेज को ही हम लोग क्या बोलते हैं, अनरियल इमेज। ऑप्टिकल अपीयरेंस, दिस इज इल्यूजन, दैट मींस काल्पनिक, है ना, यहाँ पर लाइट एक्चुअली मीट नहीं करेगा। इसे क्या होता है, स्क्रीन पर प्राप्त, हम लोग देखे ना है, हम लोग सिनेमा हॉल में सिनेमा हॉल में हम लोग फिल्म देखने जाते हैं, तो वहां पर क्या होता है, अलग अलग एक्ट्रेस का क्या होता है, पर्दा पर क्या होता है, उसका इल्यूजन आता है, उसका क्या होता है, इमेज आता है। तो वो कैसा इमेज है, रियल इमेज है। तो जिसे स्क्रीन पर प्राप्त किया जा सकता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रियल इमेज बोलते हैं। और जिसे स्क्रीन पर ऑब्टेन्ड नहीं किया जा सकता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, वर्चुअल इमेज बोलते हैं। रियल इमेज कैसे बनता है, तो जब लेंस या मिरर से रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद लाइट रे एक्चुअली मीट करती है। तो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी लाइट रे एक्चुअली मीट करेगी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बाद, तो कैसा इमेज बनेगा, रियल इमेज। जब भी लाइट रे अपीयर्स टू मीट करेगी, दैट मींस अगर उसे हम लोग आगे की ओर बढ़ाएंगे, लाइट रे मिल नहीं रही है लेकिन उसे हम लोग बैकवर्ड प्रोजेक्ट करेंगे तो वो मिलती हुई प्रतीत होगी, तो उस तरह की इमेज को हम लोग क्या बोलते हैं, इल्यूजन, दैट मींस वर्चुअल इमेज और अनरियल इमेज। ये कैसा होता है, इन्वर्टेड, उल्टा होगा। रियल इमेज हमेशा कैसा मिलेगा, हमको उल्टा मिलेगा। याद रखिए, रियल इमेज कैसा मिलेगा बच्चों, उल्टा मिलेगा। और वर्चुअल इमेज कैसा मिलेगा बच्चों, हमेशा सीधा मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, लाइट रे एक्चुअली से पास करती है, यहाँ पर लाइट रे एक्चुअली पास नहीं करती है। फ्रंट ऑफ द मिरर, बिहाइंड द मिरर, इसे हम लोग रियल इमेज कौन से लेंस से बच्चों, याद रखिएगा, रियल इमेज कॉन्वेक्स मिरर, किस मिरर से, कॉनकेव मिरर, किस मिरर से बच्चों, कॉनकेव मिरर। लेकिन वर्चुअल इमेज हम लोग किस मिरर से, प्लेन मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। प्लेन मिरर और कॉन्वेक्स मिरर से कैसा इमेज बनता है बच्चों, वर्चुअल इमेज। कैसा होता है वर्चुअल इमेज, जिसे स्क्रीन पर प्राप्त नहीं किया जा सकता हो, लाइट रे अपीयर्स टू मीट करती है, इरेक्ट इन नेचर मतलब सीधा होता है, अपराइट होता है ना, और स्क्रीन के क्या होता है, पीछे बनता है। तो ये आपका क्या हो गया बच्चों, रियल और वर्चुअल इमेज का क्या होता है, डिफरेंसेस हो गया। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है बच्चों, वो होता है लैटरल इन्वर्जन। कभी आप अपना चेहरा, मैं बोल क्या रहा हूँ, सब अपना चेहरा सुबह सुबह पर डे देखता है ना, सबसे पहले कुछ हो ना हो अपना चेहरा जो होता है आईने के सामने देखना शुरू कर देता है। तो हम लोग देखें बच्चों कि हम लोग जब से एक प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हैं तो हमारा राइट साइड जो होता है उस प्लेन मिरर में जो इमेज बन रहा है उसके लेफ्ट का होता है, और हमारा जो लेफ्ट होता है उसका क्या होता है, राइट होता है। तो ये हुआ क्या, इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलेंगे, तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं लैटरल इन्वर्जन, यानी द चेंज इन साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट के साइड में बदलाव होना ही क्या कहलाता है बच्चों, लैटरल इन्वर्जन, यानी राइट जो होगा लेफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट जो होगा राइट हो जाएगा। और इसी फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं, लैटरल इन्वर्जन। कभी एम्बुलेंस देखियो, जनरली आज तो कोरोना का सीजन है भाई, देखे ही होगे, हमेशा आता होगा। तो एम्बुलेंस जो हम लोग पीछे से देखते हैं तो हम लोग को साफ साफ एम्बुलेंस लिखा जाता है, एक्चुअली बात तो जानते हो कि वो उल्टा लिखा रहता है, क्योंकि अगर वो सीधा लिखेगा अंदर से तो बाहर से मुझे उल्टा दिखाई देगा, ऐसे दिखाई देगा। इसी कारण पीछे से ऐसे लिखा रहता है तो मुझे आगे से क्या होता है, सीधा दिखाई देता है, लैटरली इन्वर्टेड दिखाई देता है। तो चेंज इन साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज लैटरल इन्वर्जन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्लेन मिरर के रे डायग्राम में। तो ये आपका क्या हो गया, की एलिमेंट हो गया। अगर ये की एलिमेंट आपको याद रहता है तो रे डायग्राम में बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो सबसे पहले इसके नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर एंड, है ना, इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आप लोग सबसे पहले इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, और पिछले टॉपिक में हम लोग की एलिमेंट पढ़े रिगार्डिंगली इमेज फॉर्मेशन बाय ए प्लेन मिरर। अब इस टॉपिक में मुझे पढ़ना है कि एक प्लेन मिरर के द्वारा कैसा इमेज बनेगा और उसका कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा होगा, ये मुझे पढ़ना है। तो मैं आप लोग को इमेज रे डायग्राम से इमेज बनाकर दिखाऊंगा। मैंने यहाँ पर क्या लिया बच्चों, एक मिरर है, ये मेरा क्या है बच्चों, मिरर है। तो मैं इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देता हूँ मिरर से। ये मेरा क्या हो गया बच्चों, मिरर हो गया, एम डैश, मैंने एम डैश क्या ले लिया बच्चों, मिरर ले लिया। और ये मेरा क्या है बच्चों, ऑब्जेक्ट है। क्या है बच्चों, ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहला कंडीशन यहाँ से देखिए बच्चों, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, लाइट रे क्या होगा, पैरेलल जाएगा, सीधा जाएगा। यहाँ से लाइट रे क्या हो गया बच्चों, सीधा निकला, इंक्लाइन करेगा। अब आपको पता है कि जब भी लाइट रे क्या होता है, प्लेन सरफेस पर 90 पर इंक्लाइन करता है, तो जिस पास से आता है उसी पास से क्या होता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर कितना पर इंक्लाइन कर रहा है बच्चों, परपेंडिकुलरली इंक्लाइन कर रहा है।
सिमिलरली यहाँ से एक और लाइट रे आएगा बच्चों, यहाँ से देखिए एक और लाइट रे आया, प्लेन सरफेस है तो ये आपका इंसिडेंस रे हो गया, तो उतना ही एंगल के साथ क्या होगा बच्चों, ये रिफ्रैक्ट हो जाएगा, उतना ही एंगल के साथ ये रिफ्रैक्ट हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं। ये मेरा क्या हो गया बच्चों, नॉर्मल हो गया। ये आपका इंसिडेंस रे और ये आपका क्या हो गया बच्चों, रिफ्रैक्टेड रे हो गया। मैंने बताया था कि प्लेन मिरर से इमेज कैसा बनता है बच्चों, वर्चुअल बनता है, यानी इसे क्या होगा, हमें बैकवर्ड प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। चलिए इसे हम लोग क्या करते हैं बच्चों, बैकवर्ड प्रोजेक्ट करते हैं। तो जब इसे हम लोग बैकवर्ड प्रोजेक्ट किए, देखिए यहाँ से जब इसे हम लोग बैकवर्ड प्रोजेक्ट किए तो ये क्या हो रहा है बच्चों, लाइट रे जो है वो अपीयर्स टू मीट कर रहा है। लाइट रे क्या कर रहा है बच्चों, अपीयर्स टू मीट कर रहा है, मिलते हुए प्रतीत हो रहा है। सिमिलरली यहाँ इसके बेस से भी क्या होगा बच्चों, लाइट रे निकलेगा, पैरेलल गया, 90 पर इंक्लाइन कर रहा है, उसी मीडियम में क्या होगा, उसी डायरेक्शन में लौट जाएगा 90 से ही। एक लाइट यहाँ से और निकलेगा बच्चों, यहाँ पर क्या होगा बच्चों, रिफ्लेक्शन होगा, और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ से क्या करते हैं हम लोग बच्चों, नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं। जब इसी लाइट रे को बैकवर्ड प्रोजेक्ट करें, क्योंकि यहाँ पर तो लाइट रे मिल ही रहा है, तो इसे क्या करना पड़ेगा, मिरर के पीछे बैकवर्ड प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। तो जब इसे हम लोग बैकवर्ड प्रोजेक्ट किए, तो बैकवर्ड प्रोजेक्ट करने से मुझे कहाँ मिला बच्चों, ये जो है यहाँ पर मिलता हुआ क्या हो गया बच्चों, प्रतीत हुआ, मिलता हुआ क्या हो गया, अपीयर्स हुआ। अब इसे क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से ड्रॉ कर देते हैं, सॉरी, अब इसे हम लोग क्या करते हैं बच्चों, यहाँ से ड्रॉ कर देते हैं, और मेरा क्या हो गया बच्चों, इमेज का फॉर्मेशन हो गया। मेरा क्या हो गया बच्चों, इमेज का फॉर्मेशन हो गया। तो ये आपका क्या हो गया बच्चों, रे डायग्राम हो गया, किसके द्वारा, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर के द्वारा ऐसे इमेज बनता है। जब क्या होगा हुआ कि जब हम लोग मिरर के सामने ऑब्जेक्ट रखेंगे। तो यहाँ पर अब क्या करते हैं, इसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक लिखते हैं। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक कैसा इमेज बन रहा है, बिहाइंड द मिरर, और मिरर के पीछे कैसा इमेज बनता है, वर्चुअल बनता है। तो यहाँ पर सबसे पहला हम लिख दिए वर्चुअल इमेज, यानी इमेज कैसा बन रहा है, वर्चुअल। सीधा बन रहा है कि उल्टा बन रहा है, सीधा बनता है तो उसे हम लोग इरेक्ट बोलते हैं, और उल्टा बनता है तो उसे हम लोग इन्वर्टेड बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट भी सीधा और इमेज भी क्या है, सीधा है। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे बच्चों, इरेक्ट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इरेक्ट। उसके बाद आइए आप लोग सेकंड में, कि यहाँ पर देखिए बच्चों, सेकंड में हम लोग क्या देख रहे हैं कि इमेज जो है वो कहाँ बन रहा है, मिरर के पीछे बन रहा है, सेम दूरी पर बन रहा है जितना दूरी पर क्या है, ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर लिख देंगे बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर एज सेम डिस्टेंस from the mirror, as same distance from the mirror as the object, as the object। जितना दूरी पर ऑब्जेक्ट है उतना ही दूरी पर क्या बन रहा है बच्चों, इमेज बन रहा है, उतना ही दूरी पर इमेज बन रहा है। तीसरा कंडीशन, मुझे पता है कि प्लेन वेव के द्वारा हमेशा इमेज कैसा होता है, लैटरली इन्वर्टेड, यानी कि इसका राइट इसका लेफ्ट होगा, इसका लेफ्ट इसका क्या होगा, राइट होगा। आप आराम से अपने इमेज को आईना में देखकर इसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिख दिए, लैटरली इन्वर्टेड, लैटरली इन्वर्टेड, है ना। लैटरली क्या हो गया बच्चों, इन्वर्टेड हो गया, लैटरली क्या हो गया बच्चों, इन्वर्टेड हो गया। समझ में आ गया बच्चों। और चौथा यहाँ पर प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे, साइज। साइज देखिए, जितना साइज का ऑब्जेक्ट है उतना ही साइज का क्या है, इमेज है, यानी कि सेम साइज। क्या लिख देंगे बच्चों, सेम साइज का, जितना साइज का ऑब्जेक्ट है उतना ही साइज का क्या है, इमेज है। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर मैं लिखवा देता हूँ कि इसे हम लोग स्क्रीन पर ऑब्टेन, चूंकि वर्चुअल इमेज है तो इसे स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। इट कैन नॉट ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, इसे क्या होगा बच्चों, हम लोग स्क्रीन पर ऑब्टेन्ड नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया बच्चों, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, की एक प्लेन मिरर के द्वारा कैसे इमेज का फॉर्मेशन किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने आपको रे डायग्राम बनाकर भी सिखा दिया कि कैसे एक्चुअली जो होता है। हम यहाँ पर कर सकते हैं बच्चों। अब यहाँ पर नेक्स्ट एक और टॉपिक समझ लेते हैं कि यूजेस ऑफ प्लेन मिरर, कि प्लेन मिरर का जो होता है बच्चों वो उसका यूज कहाँ पर होता है। तो सबसे पहला कि हमारा घरों में जो होता है हम लोग
हम लोग अपना चेहरा को देखने के लिए जिस मिरर का यूज करते हैं एक्चुअली क्या होता है, प्लेन मिरर होता है। समझ में आ गया बच्चों। बहुत सारे शॉप ऐसे होते हैं जहाँ पर हम बाल कटवाने जाते हैं, या ज्वेलरी का शॉप हो गया, या क्या हो गया क्लॉथ का शॉप हो गया, ये जगह सब जगह क्या होता है, जो मिरर लगाता है अपने इमेज को देखने के लिए, वो सब क्या होता है बच्चों, वो सब आपका प्लेन मिरर होता है। या पेरिस्कोप देखे होंगे आप लोग, पेरिस्कोप जो होता है बच्चों उसमें भी क्या होता है, प्लेन मिरर का यूज किया होता है, जो कि सबमरीन में उसका यूज किया जाता है। तो वो सब क्या होता है बच्चों, उसमें प्लेन मिरर का यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए, ये आपका क्या हो गया बच्चों, प्लेन मिरर है ना, और इसमें क्या होता है, प्लेन मिरर का यूज किया जाता है। ये सबसे पहला मिरर और ये सब दूसरा मिरर, इसका इमेज यहाँ पर आया, रिफ्लेक्ट हुआ यहाँ पर आया, और इसको यहाँ पर दिखाना क्या होता है, शुरू होता है। ये ऑब्जेक्ट और ये इमेज, इसी कारण क्या होता है, अंदर बैठा हुआ इंसान भी क्या होता है, बाहर के ऑब्जेक्ट को आराम से देख पाता है पेरिस्कोप की सहायता से। और इसमें किसका यूज किया जाता है, तो किसका यूज, प्लेन मिरर का यूज किया जाता है। तो आपका प्लेन मिरर क्या हो गया बच्चों, खत्म हो गया। कि वर्चुअल इमेज बनेगा, सीधा है तो इरेक्ट बनेगा, वर्चुअल इरेक्ट। दूसरा, बिहाइंड द मिरर, कहाँ बन रहा है बच्चों, मिरर के पीछे बन रहा है। तीसरा, जितना दूरी पर ऑब्जेक्ट है उतना ही दूरी मिरर से पीछे बन रहा है, यानी यहाँ से यहाँ तक जितना डिस्टेंस पर है उतना ही डिस्टेंस पर क्या बन रहा है बच्चों, इमेज ही बन रहा है। चौथा, जितना साइज का ऑब्जेक्ट है उतना ही साइज से क्या बन रहा है बच्चों, इमेज बन रहा है। और पांचवा बहुत इंपॉर्टेंट, लैटरली इन्वर्टेड, दैट मींस इसका राइट और इसका लेफ्ट, इसका क्या होगा, राइट होगा, इसका राइट, इसका क्या होगा, लेफ्ट होगा। तो ये आपका क्या हो गया बच्चों, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। आप लोग इसे ध्यान से खुद से बनाइए, है ना, इसका रे डायग्राम, और इसके रिगार्डिंगली जो भी क्वेश्चन है वो अपने बुक का बिल्कुल कंप्लीट कर लीजिए। और इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे स्फेरिकल मिरर के बारे में, कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है, और उसका रे डायग्राम हम लोग पढ़ना सीखेंगे और बनाना भी सीखेंगे यहीं इसी पर।